प्यारे भाइयों, आज 11 रबीउल अव्वल मंगल के दिन सब काम छोड़ के सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेना। 700 करोड़ भी मांगो ना तो अल्लाह की जात देने पे कादर है, क्योंकि ये तस्बीह सातों आसमानों और सातों जमीनों से ज्यादा ताकतवर तस्बीह है। इसलिए ये तस्बीह पढ़ने वाला शख्स अपनी हर हाजत पूरी करवा लेता है, क्योंकि ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है। और ये तस्बीह इतनी मुबारक तस्बीह है ना कि जो शख्स भी इसको पढ़ता है ना, अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करते हैं। इसलिए इंसान किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ हो, इसके ऊपर कर्जा है, इसके ऊपर बीमारी है, कोई इसे गम सताए रखता है, कोई इसे फिक्र आ पहुंची है, हर किस्म की मुश्किलात को ये तस्बीह दूर कर देती है। इसकी बरकतें इस कदर हैं कि जो बंदा आज 11 रबीउल अव्वल मंगल के दिन इसको पढ़ेगा ना, अल्लाह पाक पूरा साल इसके घर को गमों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से, नहुस्तों से महफूज फरमा देगा। इसलिए जिसने ये तस्बीह पढ़नी है ना, इसके पढ़ने का तरीका बड़ा आसान है और ये सबसे आसान और सबसे ताकतवर तस्बीह है। आज आप इसको फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें। तो मगरिब के बाद पढ़ेंगे ना तो फजर होने से पहले तुम्हारी हाजतें पूरी, फजर के बाद पढ़ें या जोहर के बाद पढ़ें या असर के बाद पढ़ें तो मगरिब से पहले पहले तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, तुम्हारी हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये तस्बीह पढ़ने से बंदे की जितनी भी हाजतें हैं ना, जो जायज हाजतें हैं, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाती हैं। अब आपने इस तस्बीह को पढ़ना कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है। नियत क्या करनी है कि सबसे पहले आपने ये कहना है, या अल्लाह मैं मकरूज हूँ, कर्जे से निजात अता फरमा। ये एक हाजत है। आप इसकी इस तरह की जितनी भी आपकी हाजतें हैं ना, इनको बारी बारी अपनी जबान से बोलते जाएं। या अल्लाह मेरी फलां हाजत है, इसको पूरा फरमा दे। तो आपने इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। पहले ये आपकी नियत होगी। देखें, नियत के बगैर कोई भी अमल ना अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए नियत करना इंतहाई जरूरी है। आपने ना सबसे पहले नियत करनी है। देखें, नमाज भी पढ़ते हैं ना तो नियत करते हैं, रोजा रखते हैं तो नियत करते हैं, हज के लिए जाते हैं तो नियत करते हैं। अगर हम ये सारे अमाल करने से पहले नियत ना करें तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अक्सर लोग वज़ाइफ के अंदर, अमाल के अंदर इस वजह से नाकाम होते हैं कि वो नियत नहीं करते। आपने नियत करनी है अपने मकसद की, अपनी हाजत की। इतने बुलंद आवाज से बोलना है कि आपके अपने कान सुन लें। यानी कि इतनी बाज लोग सिर्फ दिल ही दिल के अंदर बात कर देते हैं ना, नहीं, आपने इतने अल्फाज में, यानी ये जब ये अमल पढ़ना है ना तो तब भी इतनी आवाज में पढ़ना है, यानी कि आपके अपने कान ना आपके इस अमल को सुन लें। यानी कि जब आप पढ़ेंगे ना ये पहली तस्बीह, ये तस्बीह भी 1 मिनट की तस्बीह होगी। जितनी तस्बीहात बताऊंगा ना, ये 1-1 मिनट की तस्बीहात होंगी। आपने इनको बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ पढ़ते जाना है। आंखें अपनी बंद कर लेनी है, तस्बीह अपने दाएं हाथ में पकड़ लेनी है और शहादत की उंगली से ना आपने इस तस्बीह के मन के नीचे करते जाना है। हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। जो काउंट वाली तस्बीह होती है ना, गिनती वाली तस्बीह होती है, आप इसके ऊपर भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसके ऊपर पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो तस्बीह मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी तादाद के बराबर आपने पढ़ना है, कमी बेशी नहीं करनी। और इसको जब भी आज सहूलत मिल जाए फौरी तौर पे पढ़ें। बल्कि मैं तो ये बात कहूंगा कि अगर सारे काम छोड़कर भी ये अमल आज करना पड़े ना तो हर हाल में इस अमल को कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो इस मौके को गनीमत समझे। यकीन जाने, बड़े बड़े अमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ करने वाला बंदा अगर ये अमल कर लेता है ना तो वो बड़े बड़े अमाल और वज़ाइफ करने वालों पर ज्यादा फोकस रखने लग जाता है। इस अमल की ताकत ही इतनी है। देखें, कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो दिनों के एतबार से होते हैं और तादाद के एतबार से होते हैं। इन अमाल के अंदर बड़ी ताकत होती है। जहां बंदे ने 40 दिन पढ़ना होता है ना वजीफा, वहां बंदा ये 1 दिन पढ़ता है। जितनी वो बरकत 40 दिन पढ़ने से मिलनी होती है ना, इतनी 1 दिन पढ़ने से मिल जाती है। इसके अंदर राज होते हैं। ये जो खास दिन होते हैं ना, ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत को जो अता किए होते हैं, इनके अंदर बड़ी हिकमतें होती हैं, बड़ी बरकतें होती हैं। जिस शख्स को ये समझ आ जाती है, यकीन जाने वो सारे इनामात और बरकतें हासिल कर लेता है। और जिसको समझ नहीं आती वो आपको पता है फिर दर बदर की ठोकरें खाता रहता है। अब आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है हजूर सरवर कौनैन अमामुल अंबिया की जात पे। तो 11 मरतबा दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। देखें, ये दुरूद अल्लाह ताला के गजब से बचाता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो दुरूद इब्राहिमी की बरकतें बेहद हैं। और ये वो दुरूद पाक है जिसके पढ़ने पर ना
اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی اس بندے کو ملتی ہے، معرفت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے کرم کی بارش اس بندے کے اوپر برستی ہے، اللہ کے فضل کی بارش اس بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے نا اللہ کا کرم ملے، اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤں، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر ہوگا۔ اس لیے آپ نے اب اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تعداد عرض کی۔ اب درود پاک کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، اس کو ویسے ہی پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس عمل کے کرنے میں پختگی مل جائے، یعنی آپ کے ذہن سے جو وسوسے ہیں نا اللہ پاک ان کو ختم کر دے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں خیالات رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ عمل ہمیں برکت دے گا نہیں دے گا، اس عمل سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب 5-7 منٹ کا یہ پیغام اچھی طرح سن لیں گے نا، یہ 10 منٹ کی 15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اچھی طرح اس عمل کو سمجھ لیں گے، پھر اسی کے مطابق کر لیں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اکثر لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ صحیح طرح سے نا عمل کو سمجھتے نہیں، دوسرے نمبر پر وہ صحیح طرح سے بیٹھ کر کرتے نہیں، کبھی دھیان ادھر کبھی دھیان ادھر، کبھی بات ادھر کی کبھی بات ادھر سے، ذہن کو بھی ایک جگہ پہ نہیں رکھتے، تو شیطان ان کے اوپر نہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہ ان کو نا اعمال کے اندر کمزور کر دیتا ہے۔ وظائف کے اندر جب شیطان کمزور کر دیتا ہے نا پھر وہ لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھا، جو درود پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پڑھنا یہی درود پاک ہے۔ آج 10 منٹ عمل کرتے ہوئے 5 منٹ زیادہ لگ جائیں، فائدہ مند ہے، بجائے کہ آپ عمل کریں بھی اور عمل کے جو ہے نا وہ ٹائم بھی دیں، عمل کو سمجھیں بھی، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ ناکام ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے درود پاک کی تعداد وہی رکھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ عمل کا حصہ ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے پھر آپ کوئی دوسرا اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر ہماری مجبوری ہے، پھر کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ انہوں نے سچے دل سے دعا کی تو رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا، تم مستجاب دعوات بن جاؤ گے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ دعا مانگو گے نا۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ امام راضی بہت سارے بزرگان دین نے بتایا ہے، میں وہی طریقہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اس وظیفے کی طاقت ہے۔ اکثر لوگ وظائف کر لیتے ہیں لیکن وظیفہ کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اکثر وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں نا وہ اس جگہ بیٹھ کے وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، آپ نے جب وظیفہ پڑھ لینا ہے نا پھر اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ وہ دعا بھی بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرنی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا نا، پہلی تسبیح آپ نے جس کو 100 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اپنی تسبیح لیں، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے پکڑیں اور انگوٹھے سے، اور آپ نے اس کے ایک ایک دانے اوپر کرتے جائیں، ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھتے جائیں، ساتھ تصور رکھیں اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا وہ قسمت کو کھول رہا ہے، میرے مقدر کو کھول رہا ہے، میری زندگی میں جتنی رکاوٹیں ہیں نا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے وہ ساری دور فرما رہا ہے۔ بس اس تصور کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جائیں، دیکھیں پھر کیسے تمہارے معاملات بنتے ہیں، کیسے تمہاری زندگی بنتی ہے۔ اب یہ جو میں نے پہلا اسم مبارک آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، جس کو آپ نے پڑھنا ہے، یقین جانے اس کی برکتیں بے حساب ہیں، بے تحاشا ہیں، 7 فائدے فوری طور پہ بندے کے ہوتے ہیں۔ ایک رزق بڑھ جاتا ہے، رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، شادی کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، مقروض ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ پاک کی ذات اس بندے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے موسلا دھار بارش کی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فتح ہے۔ تو آپ نے پڑھنا بھی ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار۔ ہر مصیبت آفت نہ اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اس سے ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، ہر تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اور تنگی جب راحت میں بدلتی ہے تو اس کی مدد سے دشمنوں پہ فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو اللہ پاک اپنے اس نام کی برکت سے دور کر دیتا ہے، راحت و رحمت کا باب اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی فرماتے تھے کہ جس نے جان لیا نا کہ اللہ پاک اپنی مخلوق پہ اپنی رحمت کے خزانے کھولتا ہے، جب کوئی کہتا ہے نا یہ اسم مبارک پڑھتا ہے، اس لیے بہت سارے بزرگوں کا یہ قول موجود ہے،
اللہ ताला रिस्क और रहमत के दरवाजे खोलने वाला है, असबाब पैदा करने वाला है, तमाम बिगड़ी हुई चीजों को वही तो दुरुस्त करने वाला है। अब वो अल्लाह ताला के अलावा किसी में दिल न लगाए, बस अपना ध्यान वजीफा करते हुए सिर्फ अल्लाह की तरफ रखें। अल्लाह ताला इस बंदे को कभी मायूस नहीं करता। बस हर काम में तुम आसानी चाहते हो ना, कि हर काम में आसानी पैदा हो जाए, हर किस्म की रुकावटें खत्म हो जाएं। इमाम बोनी कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि जिन लड़कियों की शादियां रुक गई हैं, वालिदैन के लिए परेशानी का सबब है, या रिश्ते नहीं आ रहे, या रिश्ते आते हैं लेकिन आगे बात नहीं बनती, या मंगनी नहीं हो रही, या मंगनी होती है लेकिन आगे कोई बात नहीं बन रही कि आगे पाया तकमील तक पहुंच जाए, तो ये अमल करें। ये अमल कैद से भी खलासी के लिए एक मुफीद अमल है। लिहाजा अगर कोई शख्स दुश्मन की कैद में मुकदमे में नाहक फंस गया हो ना, नाहक की बात कर रहा हूँ, फतह नुसरत इसकी कामयाबी होगी, कैद से रहाई इसको मिल जाएगी। अगर कोई शख्स, कोई तालिब इल्म चाहता है वो हर इम्तिहान में कामयाब हो, ऐसे कोई मुफक्कर इंजीनियर ये ख्वाहिश करता है हर शोबे में फतह मिल जाए, जिस काम को हाथ लगाए कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाए, वो बंदा इस अमल को पढ़ ले। देखें, अल्लाह ताला कायनात की तमाम चीजों को पैदा करने वाला है, हर चीज इसी के कब्जा कुदरत में है। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें नजर आता है ना, ये अल्लाह ताला की सारी रहमत है, अल्लाह का करम है, इसका फजल है। इसके सिवा हमें इस जहां में कुछ नजर नहीं आता, इसलिए हमने सबसे पहले इसकी बारगाह में ये इसमें मुबारक पढ़ना है, जिसकी तादाद 100 बार है। इसके पढ़ने के बाद देखिए अब कैसे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ुल होता है। अब जब सारी राहें, सारी रुकावटें खुल जाती है ना, मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कितने मुबारक, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितना करम किया है ना, कि हमें इसने मुख्तलिफ अज़कार दिए हैं हमारी मुश्किलात के लिए। तो जैसी मुश्किल होती है इसी तरह इसका जिक्र करें तो वो तमाम मुश्किलें दूर कर देता है। ए गुनाहों को माफ करने वाले अल्लाह ताला की जात बड़ी गफ्फार है, और गफ्फार का मतलब है ढांपना, छुपाना। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के ऐबों और गुनाहों को ना अपनी रहमत में छुपा लेता है। इनकी नाफरमानियां, खताएं, गर्ज, हर किस्म की कुताहियों को देखते हुए भी इनकी पकड़ नहीं फरमाता, ढील दे देता है। ए बंदे कोई बात नहीं, तू गुनाहों से माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। इसलिए नेक अमाल की तौफीक भी बंदे को मिल जाती है जब बंदा इसकी तरफ रुजू करता है, जब वो सदक दिल से इसको अपना मान लेता है ना, जब कोई सदक दिल के साथ इसकी बारगाह में आ जाता है, अल्लाह पाक इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। और जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लग जाए, वो बंदा कितना खुश नसीब होगा ना, वो कितना ही मुकद्दर वाला होगा, कैसी इसकी किस्मत जाग जाएगी। अब आपने अल्लाह ताला से इस तरह मांगना है कि बहुत ज्यादा अता करने वाले, मुझे इतना अता कर दे कि मैं कभी किसी का मोहताज ना हूँ, कभी किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाने पड़े। वो क्या है, आपने पढ़ना है दूसरे नंबर पर या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, यानी ए बहुत ज्यादा देने वाले, जिसका मतलब है बगैर मुआवजे के अता करने वाले। या वहाबू ये अल्लाह ताला का बड़ा मुबारक नाम है। अक्सर लोग इसको पढ़ के माला माल हुए हैं। अक्सर लोगों के घर मालो दौलत से इस अमल की बरकत से भरे हैं। अल्लाह ताला क्योंकि अपनी मखलूक को इस अंदाज से देता है कि इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई जात ऐसी नहीं जो बगैर मांगे, बगैर किसी गर्ज के अता करती जाए। इसलिए जो अल्लाह ताला को इसकी सिर्फ से पुकारता है ना, इस पे अल्लाह के अता के खजाने खुल जाते हैं, जो चीज वो मांगे मिल जाती है। वो शख्स जो गुर्बत और तंगी से दो चार है और आमदन बहुत कम है, इसको चाहिए इसको पढ़े, और जराए आमदन में यकदम इतना इजाफा हो जाता है कि बहुत कम अरसे में, यानी यूं समझे कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आप माला माल हो जाएंगे। हाजतें तो आज ही आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो मालो दौलत है ना, वो आपको इतना मिलना शुरू हो जाएगा कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले तुम्हारा घर इंशाल्लाह मालो दौलत से भर जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने इस अमल को इसी तरतीब के साथ जब पढ़ लेना है ना, तो फिर इसको अपने विर्द में रखें, ताकि रोजाना के तौर पर आपको इस अमल की बरकतें मिलती रहें, इसकी तासीर मिलती रहे, इसकी ताकत मिलती रहे। ऐसा मकरूज जिसके पास कर्जा उतारने के लिए रकम नहीं है, लेने वाले बहुत तंग कर रहे हैं, वो बंदा अपने घर में इस अमल को पढ़ना शुरू कर दे। साथ घर वालों को ये कहे कि भाई सारे घर वाले इस्तगफार शुरू कर दें। देखें, इनका आज ही सारा कर्जा उतर जाएगा। चलते फिरते वो उठते बैठते खुद इस्तगफार पढ़ता रहे। इस अमल को एक जगह बैठ कर कर ले। अब दुनिया के जिस कोने में भी है ना, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, दुनिया के जहां भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं भाई, यूके में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए हैं ना, आपने बस इस तरतीब के साथ इस अमल को कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी जगह से मदद मिलेगी ना मेरे भाइयों कि आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा दौलतमंद रहने का ये बड़ा बेहतरीन अमल है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए मेरे पास रिस्क आता है फिर चला जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कहां जाऊं।
मेरी जेब अक्सर खाली हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। तो ऐसा बंदा जो हमेशा दौलतमंद रहना चाहता है, अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा आदमी है, इसको मुलाजमत नहीं मिली, जैसी इसकी अपनी काबिलियत है, वो अपनी काबिलियत के मुताबिक ही मुलाजमत चाहता है, तो वो इसको पढ़ेगा ना, तो अल्लाह पाक इसको इसकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत अता फरमाएगा। देखें, जैसे मैंने कहा ना, एक वाकया मैं अर्ज करने लगा हूँ, इसके अंदर बाकी का वजीफा मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये अमल इंतहाई कीमती है, ये वाकया बड़ा सुनने वाला है, बड़ा कीमती वाकया है। अगर आप इसको सुन लेते हैं ना, फिर आपके अमल के अंदर पढ़ते हुए आपकी तवज्जो भी इधर उधर नहीं हटेगी और आप इस अमल की तासीर और ताकत का आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इस अमल को जब पढ़ना है ना, तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। भाइयों, जब रब राजी हो जाता है ना, फिर किसी चीज की तलब और हाजत बाकी नहीं रहती, फिर सारे मामलात खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। अब फरमाते हैं कि 3 शख्स कहीं जा रहे थे, बारिश होने लगी तो वो पनाह लेने के लिए एक गार में दाखिल हो गए। अचानक पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिसने गार का मुंह बंद कर दिया। ये देखिए, उन्होंने कहा, इस मुसीबत से निजात का एक ही तरीका है कि हम अपने नेक अमाल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके दुआ करें। अब जब ये अमल आपने कर लेना है ना, तो आपने ये बात लाजमी कहनी है, या अल्लाह, तुझे इस अमल का वास्ता, तुझे तेरे इन नामों का वास्ता, इस तस्बीह का वास्ता जो तेरी लाडली तस्बीह है, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले या मेरी फलां हाजत को पूरा फरमा दे। जिस हाजत की आपने नियत की थी, आपने उस हाजत का नाम लेना है। 3 मरतबा अपनी दुआ के अंदर इसका नाम लेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, हाजत पूरी हो जाएगी। अब ये इस्म मुबारक आपने 100 बार पढ़ना होगा। इस तरह आपकी ये 2 तस्बीहां हो जाएंगी और इसी तरतीब के साथ आगे अमल को भी लेके चलना है। और आपने ये अमल को, अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अमल की एक एक चीज की समझ आ रही होगी और इसकी ताकत का भी पता चल रहा होगा कि कैसे वाकई ये अमल इंसान की जिंदगी बदलता है। इस मुसीबत से निजात के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया ना, वो ये था कि उन्होंने कहा, हम अपने अमाल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा है ना, इनमें से एक ने कहा, या अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैंने इनसे पहले ना तो अपने अहलो याल को पीने के लिए दूध दिया करता था, ना ही अपने खादमों को। एक दिन मैं दरख्तों की तलाश के लिए बहुत दूर निकल गया, यानी कि दरख्तों से वो जानवर चराता था और इसके ऊपर से ना चारा उतारता था, तो बहुत दूर निकल गया। जब वापस आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध लेके इनके पास आया, इन्हें सोया हुआ पाया। मैंने तो इन्हें जगाना मुनासिब न समझा, बल्कि मैं दूध का प्याला लिए अपने वालिदैन के पास खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो मैंने इन्हें दूध पेश किया। या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, तो तू हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। बस ये देखिए कितना आसान सा अमल है। इसकी दुआ से चट्टान कुछ सड़क गई। वो जो गार के आगे चट्टान आई थी ना, वो थोड़ी सी सड़क गई, लेकिन अभी इतनी जगह ना बनी थी कि वो निकल सके। फिर दूसरे ने कहा, या अल्लाह पाक, मुझे मेरे चाचा की बेटी लोगों में सबसे ज्यादा महबूब थी, मैंने इससे बुराई का इरादा किया तो इसने इनकार कर दिया। फिर वो कहद में मुब्तला हुई, मेरे पास आई। मैंने इस शर्त पे इसे 100 दिनार दिए कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करे। अब ये इसने शर्त रख दी थी। अब जब ये शर्त रखी तो फिर वो मजबूर तो हो गई और मजबूर हो गए इसने कहा कि ठीक है, तैयार हो गई हूँ। और मजबूरी में जब मैं इसके साथ तन्हाई में गया और इस पे काबू पा लिया था, इसने कहा, अल्लाह पाक से डर, नाहक मेहर को ना तोड़, यानी इस बुरे काम से बाज आ जा। ये सुन के मैंने इसे छोड़ दिया और मैं बुराई से बाज रहा, हालांकि मुझे इससे शदीद मोहब्बत थी। फिर मैंने इससे वो दिनार भी वापस ना लिए। या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था ना, तो तू हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। चट्टान कुछ और सड़क गई, लेकिन अब भी वो बाहर ना निकल सकते थे। अब इतना रास्ता नहीं बना था। तो फिर तीसरे ने कहा, या अल्लाह पाक, मैंने कुछ मजदूरों से काम करवाया था। अब इसी तरह जो तीसरे नंबर पर आपने इस मुबारक पढ़ना होगा ना, वो है या रज़ाक़ु। इसका मतलब है ए रिस्क देने वाले। रिस्क हर शख्स की बुनियादी जरूरत है, कोई भी रिस्क का इनकार नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे दौलत की जरूरत नहीं, मुझे रिस्क की जरूरत नहीं। और हर शख्स को चाहिए होता है ना, हर शख्स के मामलात इसी तरह के हैं। कोई भी जिसके पास जितना भी होता है ना, इसके बावजूद वो चाहता है मेरा रिस्क और बढ़ जाए, मुझे और मालो दौलत मिल जाए। तो अल्लाह ताला ये हर एक को रिस्क देने वाला है। इसकी बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रिस्क के सारे दरवाजे खोल देता है। रिस्क की परेशानियों और तकलीफों से निजात मिल जाती है। असबाब पैदा होते हैं, मुफलसी दूर होती है, फतह के रास्ते हमवार होते हैं। नई नई किस्म के असबाब तुम्हें मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी नई नई राहें खुल जाती हैं। नई नई जगह से रिस्क आना शुरू हो जाता है, जहाँ बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। वहाँ से अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाता है। तो ये बड़ा आसान सा अमल है, इसको कर लें।
پھر اس اسم مبارک کی طاقت کا آپ کو پتہ نہیں؟ یہ تو ہم نے ایک شخص کو بتایا تھا نا کہ بھائی گھر میں ہر کونے میں آپ اس کو 10-10 بار روزانہ پڑھ لیا کریں، تمہارے گھر میں چاروں طرف سے رزق آئے گا۔ یہ اسم مبارک کی طاقت ہے۔ لیکن آج جب یہ چند تسبیحات آپ پڑھیں گے نا، آپ کو خود اس کا پڑھنے کا اندازہ ہو جائے گا، خود اس کی برکت اور طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح تیسرے نے کہا، یہ تیسرا اسم مبارک بتا رہا ہوں اور تیسرے بندے کی بات بھی بتا رہا ہوں، یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، میں نے سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور اجرت چھوڑ کے چلا گیا، میں نے وہ اس کا مال جو اس نے چھوڑا تھا نا تجارت میں لگا دیا تھا، اس کی رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا، کہا اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ تیرا، گائے تیری، بکری تیری، جو غلام ہے یہ بھی تیرا ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے نا 100 بار پڑھنا ہوگا جو تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کے چلا گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ پاک اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ بس وہ چٹان ہٹ گئی، تینوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اب یہ کتنا مبارک عمل ہے نا۔ اسی طرح اب چوتھے نمبر پر یہ 4 سمتیں ہیں، یہ 4 طرح کی تسبیحات ہیں۔ رزق دولت سب کچھ ہونا، اگر اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں پڑھا نا تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب یہ اسم مبارک ہے یا معزو، یا معزو یعنی اے عزت دینے والے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس طرح دعا کرنی ہے جیسے میں نے دعا کا طریقہ سمجھایا ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ اسم مبارک بھی نا آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی چاروں تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ 100 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھ کے آپ اللہ سے جو مانگیں گے نا آپ کو وہ ملے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔